नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना में अपराधियों ने चाकू मारकर छात्र राहुल कुमार की हत्या कर दी है। मृतक छात्र राहुल कुमार समस्तीपुर का रहने वाला था, जो पटना के एक लॉज में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। मामला बहादुरपुर रामकृष्ण कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां पर हत्या की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पटना सिटी की खबर आपको बता रहे हैं, जहां चाकू मारकर छात्र की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अज्ञात अपराधियों ने चाकू मारकर छात्र राहुल कुमार की हत्या की है। आपको बता दें कि लॉज में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी करता था राहुल कुमार, जिसकी हत्या की गई है। तो कहीं से कोई डाउट नहीं है कि ये कंफर्म हत्या है। कैसे हत्या किया गया होगा? हत्या चाकू से गोद करके मारा गया? सर, वो तो फॉरेंसिक टीम भी आई तो सामने हो गया सब चीज़ कि वहाँ चाकू मिला जिसपे खून लगा हुआ था। उसका गला जो है ब्लैंकेट है एक पतला सा, उससे दबाया गया है। वहाँ एक सस्पेन मिला जिसको जला के उसके पूरे बॉडी को जलाया गया, ठीक है। और काफ़ी हाथापाई भी हुआ है। रूम का सारा सामान इधर उधर मिला। अभी फॉरेंसिक जांच के बाद पता चलेगा। ये राहुल नाम का एक लड़का है जिसकी हत्या की बात बताई जाती है। हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए उसकी डेड बॉडी को भेजा है NMCH। चिकित्सक के मंतव्य के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जांच चल रही है। तो क्या चीज़ की तैयारी यहाँ रह के करता चल रहा है? यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता था, यहाँ रह के पिछले 10 महीने से। आरा में स्टेट बैंक का ATM काटकर 20 से 21 लाख रुपए की चोरी की गई है। शातिर चोर SBI के ATM को उखाड़ कर ले गए और ATM काटकर पैसे निकाल लिए और ATM मशीन को दुल्हन बाजार के पास फेंक दिया। मामला धोबी घाटवा के पास का है, जहां SBI का ATM मौजूद था। उधर मोतिहारी में भी चोरों ने ATM का सिर्फ काटकर करीब 50,000 रुपए निकाल लिए। घटना जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र नरकटिया बाजार के पास की है। अपराधियों ने पहले भी इस ATM को काटने के असफल प्रयास किए थे, लेकिन तब अलार्म की वजह से इसमें सफलता नहीं मिल पाई थी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने उत्तर बिहार में एक समुदाय विशेष की तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर दर्शक सिनेमा हॉल से रोते हुए निकल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में उत्तर बिहार फाइल फिल्म ना बनाना पड़ जाए और पटना में इस फिल्म को देखकर बिहार के लोग भी रोते हुए सिनेमा हॉल से निकले। उन्होंने कहा कि अभी भी सचेत होने का समय है। तो गड़िया ने कहा कि देश में बच्चे का कानून बने और वो सख्ती से लागू हो। और फिर से भारत कश्मीर न बने, भारत फाइल या उत्तर बिहार फाइल बनानी न पड़े, इसलिए कॉमन सिविल कोड और 2 से ज़्यादा बच्चों पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया जाए। यदि सरकार ने 2 से ज़्यादा बच्चे पर नियंत्रण करने का कानून नहीं बनाया तो उत्तर बिहार कश्मीर बनेगा। और जैसे कश्मीर फाइल देख रहे हैं, फिर पटना में उत्तर बिहार फाइल देखकर रोते रोते बाहर निकलेंगे। पटना में अवैध मकानों और दुकानों को तोड़ने पहुंची पुलिस ने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की। जब पुलिस प्रशासन बिहार विद्यापीठ में 40 मकानों को ध्वस्त करने पहुंचा तो लोगों ने इसका विरोध किया और लोग पुलिस से ही भिड़ गए। इसी दौरान पुलिस की कार्रवाई को कवर करने पहुंची न्यूज़ 18 की टीम के साथ भी पुलिस ने बदसलूकी की और हमारे संवाददाता संजय कुमार को वहां से हटा दिया और मीडिया कवरेज से भी रोक दिया गया। बिहार विद्यापीठ कैंपस में यहाँ पर बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाने टीम पहुंची है और लोग जब विरोध कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच पहले नोकझोंक हुई। उसके बाद पुलिस को यहाँ पर हिदायत दी गई अधिकारियों द्वारा कि जो महिलाएं यहाँ पर अपोज कर रही हैं उनको हिरासत में लिया जाए। और फिलहाल दोनों पक्ष जो है आपस में भिड़ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से तकरार हुई है दोनों पक्षों के बीच यहाँ पर तस्वीरों में। और फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जो है
देखिए क्यों उसको क्यों मना कर रहे हैं आप बाहर जाइए ना जी, आप बाहर जाइए, यहाँ नहीं कर रहे हैं? अरे आपका काम नहीं है यार, आप बाहर अरे तो आप देखिए मीडिया से भी ये लोग मीडिया को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें जो बनाई जा रही हैं, तस्वीरें, हमारा काम है कि हम आप गेट के बाहर रहिए ना, आपका वहीं तक है सीमित, अभी नहीं है। यहाँ हमें अलाउ नहीं है। एसडीओ सदर है और ये मना कर रहे हैं कि ये नहीं कवर करना है, और जो यहाँ पर जो दूसरे पक्ष है ये हमें कर रहे हैं गेट से बाहर जाने के लिए। चूंकि अगर ये मिसबिहेव करते तो इनको कैमरे में कवर नहीं करना है, और यही चाहते। ठीक है, मैं जा रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं जा रहा हूँ, आप बॉडी टच मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ। आपको चलने के लिए जा रहा हूँ, चलिए बिल्कुल मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? तो बात तो रहे हैं, बहस कर रहे हैं जी। नहीं, मैं जा रहा हूँ, तो देखिए ये पाटलिपुत्र थाना अध्यक्ष है, इसके शाही हैं, और ये कह रहे हैं कि आप बाहर जाइए, आपको यहाँ पर अलाउ नहीं है, मीडिया को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जा रहा है। चूंकि जो लोग विरोध कर रहे थे उनको कवर किया जा रहा था, तो ये नागवार गुजर रहा है इनको कि आप कवर नहीं कर सकते, हम भले ही जो करें यहाँ पर। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना, यहाँ पर एडीएम है लॉ एंड ऑर्डर, और ये थानाध्यक्ष हैं और सदर एसडीओ, और ये लगातार मना कर रहे हैं, कवरेज से रोक रहे हैं यहाँ पर, और ये कहना है कि यहाँ पर मीडिया को अलाउ नहीं है। जो लोग हैं उनका ये कहना है कि 24 घंटे पहले उनको कोई नोटिस नहीं दी गई थी, और उसके बाद नोटिस नहीं दिया गया, उसके बाद उन्हें यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। तो बिल्कुल हम, हाँ बताइए। मौलाना साहब के पर नाती है, इनसे बात कीजिए, इन्हीं की जमीन है, बताइए क्या है बताइए। ये मौलाना साहब की जमीन है, मौलाना मौजूद साहब की। इसमें मतलब दौलस्ती विद्यापीठ द्वारा जो इसको धांधी के द्वारा खाली कराया जा रहा है, विजय प्रकाश द्वारा। मजहरुल हक नाम हुआ। मजहरुल हक, लोग जो कर रहे हैं, नोटिस दी गई थी आप लोग को? नहीं, कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, कोर्ट ने तो रोक लगा रखा है। बिल्कुल नोटिस भी नहीं दी गई थी, और उसके बाद यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है वो वाकई में सवालों के घेरे में है कि जो मीडिया कवरेज है उससे भला मना क्यों किया जा रहा है। आपने देखा तस्वीरों में, फिलहाल यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और मीडिया को बाहर किया जा रहा है, क्योंकि इस अभियान को मीडिया के लिए अलाउ नहीं किया गया है, ऐसा कहना है सदर एसडीओ का। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब बिहार विद्यापीठ कैंपस में न्यूज 18 की टीम घंटों से मौजूद थी, तब प्रशासनिक अधिकारियों को कोई परेशानी क्यों नहीं थी? लेकिन जब न्यूज 18 की टीम ने हकीकत को कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया, तो सदर एसडीओ को परेशानी क्यों होने लगी? तो क्या मीडिया प्रशासनिक अधिकारियों के मन मुताबिक ही खबर चलाए, उनकी मर्जी से खबरें दिखाएं? क्या मीडिया हकीकत नहीं दिखाए और हकीकत दिखाना शुरू करें तो अचानक से फरमान जारी कर दिया जाए कि आपको कवरेज का यहां पर कोई अधिकार नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन के रवैये से पटना के सदर एसडीओ की कार्यशैली पर सवाल नहीं उठते हैं? आपको बता दें कि आज पटना प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाया है। पटना में 40 से अधिक मकानों और 15 से अधिक दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने सभी को 24 घंटे पहले अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई को कवर करने गए थे न्यूज 18 रिपोर्टर संजय कुमार। बिहार में बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल का प्रयोग होने लगा है। छपरा के डोरीगंज में हत्या के फरार आरोपी के घर को स्थानीय पुलिस ने बुलडोजर से तहस नहस कर दिया। पुलिस को सोनू नाम के व्यक्ति की हत्या में 2 आरोपियों की तलाश थी। आरोपी पुलिस की चेतावनी के बाद भी थाने में सरेंडर नहीं कर रहे थे, जिससे बाद में पुलिस ने ये कार्रवाई की। अभियुक्तों के नाम विकास राय और जितेंद्र राय बताए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, देखिए बुलडोजर के जरिए यहाँ घर को तहस नहस किया जा रहा है। आपको बता दें कि आरोपी फरार है और आरोपी को कई बार पुलिस की तरफ से चेतावनी दी गई थी, लेकिन चेतावनी देने के बाद भी उसने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद ये पुलिस की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बुलडोजर से घर को तहस नहस कर दिया है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं वो घटनास्थल की तस्वीरें। देखिए किस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है और घर को गिरा दिया गया है।
छपरा के डोरीगंज में हत्या के फरार आरोपी के घर को बुलडोजर से तोड़ने के मामले में बिहार की राजनीति गर्मा गई। इसी बीच सारण एसपी ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से बात करते हुए एसपी संतोष कुमार ने कहा कि घर पर बुलडोजर चलाने का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को संदेश देना है कि वो अपराध कर किसी भी हालत में नहीं बच सकते। यूपी मॉडल के तर्ज पर बिहार में कार्रवाई करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अपराधियों की संपत्ति की कुर्की के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया, जो कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, एक डोरीगंज का केस था जो कि हत्या का मामला था पिछले वर्ष का, और उसमें अपराधी कई महीनों से फरार था। उसमें विधिवत जो है न्यायालय से वारंट निकलने के बाद इश्तेहार छिपकाया गया। उसके बाद भी वो सरेंडर नहीं किया और गिरफ्तार भी नहीं हुआ। उसके बाद जो चल असल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई है उसको की गई है। अमूमन कुर्की बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया जाता है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने निर्देश दिया था कि अच्छे से प्रभावकारी कुर्की की जाए, जिससे कि अपराधी के मनोबल को तोड़ा जा सके। छपरा में अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलने को लेकर बीजेपी के नेता काफी ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं और उनका कहना है कि अपराधियों के मन में खौफ लाने के लिए बुलडोजर चलाना ही चाहिए और इस पर किसी को ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। देखिए, हम तो जो मॉडल है हमारे पास, और उस मॉडल का प्रदर्शन देश के कई हिस्सों में हुआ है। स्वाभाविक रूप से बिहार में भी हो रहा है, और जिस प्रकार से अपराध नियंत्रण उत्तर प्रदेश में हुआ है, स्वाभाविक रूप से उस रास्ते को बिहार में भी अपनाना पड़ेगा। बिहार में बुलडोजर चलना चाहिए अपराधियों के घर पर सर, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा उन्होंने कहा है कि बिहार में जो आवश्यकता हो वह चलना चाहिए। कि जो अपराध है, जगत के लोग हैं और जो अपराधी हैं, वो जो महल खड़ा किए हैं, उनका साम्राज्य जो खड़ा हुआ है, वो कैसे खड़ा हुआ है? सदाचारिता से खड़ा हुआ है। तो बेईमानी का धन है और लूटपाट का धन है, हत्या करके, बलात्कार करके और कई अपराधों में संलग्न होकर के जिन लोगों ने धन कमाया है और अनेक प्रकार के अपराध किए हैं, ऐसे लोग जो है बड़ा साम्राज्य का प्रदर्शन करेंगे और सरकार उस पर बुलडोजर चलाएगी तो अपराध है क्या? बुलडोजर तो हर अपराधी के घर पर चलना ही चाहिए। जो अपराधी अपराध करके अपने को समझता है कि हम फ्री हो गए, उन पर तो नकेल कसा ही जाना चाहिए। और बुलडोजर चला तो और अच्छी बात है। भगवा लहराया है यूपी में और बुलडोजर चला है अपराधियों पर, तो अपराधियों पर नकेल कसी गई है। वहां यहाँ भी अपराधियों पर जब बुलडोजर चलना शुरू होगा तो उनको लग जाएगा कि हम साम्राज्य चाहे कितनी भी बड़ी खड़ी कर लें, उनको एक दिन ध्वस्त होना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि सीएम नीतीश और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का काम करने का तरीका बेहद ही अलग है। बिहार में भी अपराध को रोकने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने काफी बेहतर कदम उठाए हैं। साथ ही अपराधियों के मनोबल को तोड़ने को लेकर हर संभव कोशिश की जा रही है। 2005 से पहले का जो बिहार था और जिस स्तर पर बिहार पहुंच गया था, उसको उन्होंने सुधारने का काम किया है। हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं जरूर बढ़ी हैं, तो उन्होंने जिस तरह से वो उचित समझ रहे हैं उस तरह से वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो अपराधियों के घर पे सर बुलडोजर चलाने का मतलब हम माने कि सर योगी राज आ गया, योगी मॉडल आ गया बिहार में? एक मुख्यमंत्री से दूसरे मुख्यमंत्री की तुलना का कोई अर्थ नहीं होता है। हर मुख्यमंत्री जी का अपना एक स्वभाव होता है, पर अपराधियों पर जो 2005 में जिस प्रकार की लगाम कसी गई थी, वह पुनः उसकी जरूरत है और मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत हो रही है। मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीएम पद को लेकर अपने नाम की चर्चा को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वे जहां हैं वहां बहुत खुश हैं। मैं जहां हूं और जहां मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में और माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की, जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में काम कर रहे हैं, वह बहुत ही एक ऐसा काम है, बड़ी जिम्मेदारी की काम है और
एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसलिए मेरा स्थान जहां हमको मिला है वह हमारे लिए जीवन का उससे महत्वपूर्ण स्थान नहीं हो सकता, और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा में हम काम कर रहे हैं, उससे जीवन का बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बिहार के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया और देश के साथ साथ बिहार का नाम भी रोशन किया है। जमुई जिले के निवासी शैलेश कुमार ने दुबई में हुए पारा एथलेटिक्स लॉन्ग जंप मुकाबले में जंप जीतकर देश का नाम रोशन किया है। लेकिन जब शैलेश दुबई से वापस लौटे तो पटना एयरपोर्ट पर बिहार सरकार के कोई भी अधिकारी उनके स्वागत के लिए मौजूद नहीं थे, जो पारा एथलीटों के प्रति राज्य सरकार और अधिकारियों की उदासीनता को दिखाता है। पारा एथलीट शैलेश से बात की हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार ने। का धनी राज्य है, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है और लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम रोशन करते आ रहे हैं। हमारा साथ शैलेश हैं, जमुई के रहने वाले हैं, दुबई से लौटे हैं और इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। दुबई में चल रहा है पारा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल लिया है। कई और उपलब्धि इनके नाम है। अभी ये दुबई से लौटे हैं, इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है इनके उनसे बातें करेंगे कि किस तरह की उपलब्धि है और किस तरह से इनका सफर रहा। शैलेश, बधाई हो आपको, आपने दुबई में इतना अच्छा अचीवमेंट किया, क्या रहा, कैसे किया? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये कंपटीशन हर साल होता है, दुबई में ही होता है और उसमें मैंने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता हूँ, जो 21 मार्च से 24 मार्च तक के कंपटीशन हुआ था, तो उसमें मैं हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता हूँ। आपने भुवनेश्वर में भी राष्ट्रीय स्तर पे मेडल? जी हाँ, गोल्ड मेडल मैंने भुवनेश्वर में 28 मार्च से 31 मार्च तक कंपटीशन हुआ था, जिसमें हमारे देश का सभी स्टेट पार्टिसिपेट किए थे। उसमें मैंने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता हूँ। शैलेश, एक मलाल है आपको कि जो नॉर्मल होते हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पर अधिकारी रहते हैं, बिहार सरकार की टीम रहती है, उनके अधिकारी रहते हैं, लेकिन आप विदेश से लौटे हैं, इतना बड़ा अचीवमेंट करके लौटे हैं, उसके बावजूद सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं है। कितनी बड़ी कसक है? जी, इस बात पे तो थोड़ा दुख होता है कि मैं एबल एथलीट जो नेशनल लेवल पे खेल के आता है तो उन्हें सरकार सम्मानित करती है, और हम जो पैरा एथलीट हैं जो इंटरनेशनल खेल के आते हैं तो आई थिंक हमें सम्मानित नहीं करता है, तो थोड़ा सा दुख होता है, हर्ट होता है। हम 1 साल से कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रहे हैं बिहार से बाहर रुक के, तो वो चीज़ होता है कि हमें भी एबल के बराबर मान्यता दिया जाए। तो ये थे शैलेश, दुबई से लौटे हैं, बड़ा ही अचीवमेंट था, सिल्वर मेडल वहाँ से जीता है, लेकिन उतनी बड़ी उपलब्धि के बाद एक कसक रह गई इनके कि बिहार सरकार या का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है इनके सेलिब्रेशन को जीने के लिए, इनके सेलिब्रेशन को दिखाने के लिए कि इन्होंने जो अचीवमेंट किया है लोग देखें। कोई नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं है जिसका इन्हें कसक है, लेकिन इनके हौसले डगमगाए नहीं हैं, इनके हौसले अभी भी बुलंद हैं। ये अभी भी बिहार और देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार हैं। नवादा स्थित सदर अस्पताल का ब्लड बैंक इन दिनों कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर करने को लेकर है। ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर करने वाली मशीन खराब पड़ी है। ब्लड बैंक में कुल 4 मशीनें हैं, जिसमें से केवल एक ही मशीन काम कर रही है, जिसके कारण ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखने में परेशानी हो रही है। कर्मचारियों के मुताबिक अधिकारियों को इस विषय में अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसे ठीक नहीं किया गया। ब्लड बैंक में समस्याओं का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। नवादा सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में इन दिनों कई प्रकार की समस्या सामने निकल कर आ रही है। सबसे बड़ी समस्या जो नवादा सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में जो आ रही है वो है ब्लड को स्टोर रखने वाले मशीन के। नवादा ब्लड बैंक की हम बात करें तो नवादा ब्लड बैंक में कुल 4 मशीन जो है वो यहाँ पे लाए गए हैं, मगर उसमें से केवल एक मशीन ही काम कर रहा है, जिसमें 16 यूनिट ब्लड को स्टोर करके रखे गए हैं। मगर 3 जो अन्य मशीन जो है वो पूरी तरह से ख़राब है और विगत कई दिनों से ख़राब पड़े हुए हैं, जिसके कारण जो ब्लड जो डोनेशन होके जो यहाँ पहुँचता है वो पूरी तरह से इन ख़राब मशीन का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण एक आपात की स्थिति बन गई है। क्योंकि केवल
केवल एक मशीन ही जो है सो काम कर रहा है। ऐसे में यह एक गंभीर समस्या है। हालांकि विभाग की तरफ से इस समस्या को अवगत करा दिया गया है, मगर अभी तक इन खराब पड़े मशीनों को दुरुस्त नहीं किया गया है। यहाँ हम ब्लड बैंक की बात करें तो यहाँ महज 16 यूनिट ब्लड ही स्टोर करके रखे गए हैं। हालांकि आपात स्थिति में यहाँ कई ब्लड होते थे। इस वक्त कुछ कर्मी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कुछ समस्या यहाँ पे है। 4 मशीन है जी, तो जिसमें 3 ठो खराब है। तो ब्लड अभी कहाँ रखा है? ये को ठीक है ना, आपात स्थिति वो खराब हो जाए, वो बने के लिए आ जाएगा, आज निकल आ रहा है मिस्त्री। और स्टोर करने का जो ब्लड है वो कितना है अभी फिलहाल? 16 यूनिट। रेयर ग्रुप का कोई ब्लड है उसमें? रेयर ग्रुप नेगेटिव है नहीं। तो ये थे नवादा सदर अस्पताल के कर्मी, जिनका ये कहना था कि ब्लड बैंक में जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो अभी फ़िलहाल थोड़ा कम चल रहा है। अगर उन सभी सुविधाओं को, जो परेशानियां हैं, जिसे पूरा कर लिया जाए तो जो समस्या जो नवादा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में जो हो रही है उसे कहीं ना कहीं उस पर काबू पाया जा सकता है। और लोगों में अगर अवेयरनेस थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो जो ब्लड की जो कमी से जो जूझ रहा है उस पर कहीं ना कहीं काबू पाया जा सकता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।